नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से हमारी इस वीडियो में स्वागत है। आज अपन मार्च में राजस्थान का जो करंट अफेयर है उसमें आगे की ओर देखेंगे कि और क्या क्या डेटा। आइए देखते हैं और क्या क्या डेटा अपन को राजस्थान में पढ़ना है। ठीक है, हाँ, ये आज का पहला क्वेश्चन है। पहले मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन करवा दूं। हाँ, 1800 मेगावाट के दो नए सोलर पार्क, एक जैसलमेर में, एक बीकानेर में। जैसलमेर में 800 मेगावाट, बीकानेर में 1000 मेगावाट। सौर ऊर्जा, सौर व पवन ऊर्जा नीति 18 दिसंबर 2019 को आई है। सौर ऊर्जा पड़ला जोधपुर 2245 मेगावाट का है। 65,680,500, 65,680,500। इसमें RSPDC उत्पादन कर रहा है। इसमें सूरज ऊर्जा, ILFS और इसमें अडानी एंटरप्राइजेज। इसके अलावा तीन और है, कौन कौन से है? फतेहगढ़ अडानी एंटरप्राइजेज 1500 मेगावाट, नोक 950 RSPDC, फलोदी 750 मेगावाट सूरज ऊर्जा द्वारा उत्पादन किया जा रहा है। ये देखा था अपन ने। फिर पवन ऊर्जा, पहली पवन ऊर्जा नीति 2012। पंखों की नगरी किसे कहते हैं? जैसलमेर को। पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट अमर सागर राजस्थान का पहला है। बड़ा बाग पहला निजी है। फलोदी जोधपुर में है। देवगढ़ राजसमंद। ये चार प्रोजेक्ट मुख्य अपन ने देखे थे। इसके अलावा मेरी पुलिस मेरी दोस्त अभियान कहाँ चलाया जा रहा है? डूंगरपुर पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है भाई। सीएम दूध उत्पादन संबल योजना 1 फरवरी 2019 को शुरू हुई थी। प्रति किलो अनुदान जो है वो 2 रुपए से बढ़ाकर अब कितने कर दिया? 5 रुपए। कितने कर दिया? 5 रुपए कर दिया गया। जीडीपी का अपन ने डेटा देखा था 7.33 लाख करोड़ स्थिर मूल्यों पर, और परिवर्तनशील पर 11.96 लाख करोड़। 11%, 18% दोनों में वृद्धि दर। ठीक है, अगर अपन स्थिर मूल्यों पर जीडीपी को 3 हिस्सों में बांटे तो 26, 28, 44 था। ये 24, 30, 45 था। ठीक है भाई। इसके बाद में फसल को देखा था। फसल का योगदान कृषि में कितना है? 45.54 में। पशुधन का कितना है? 46.4। वानिकी और मत्स्य का 7 और 0.37। बाड़मेर स्थित किस हवाई अड्डे को नागरिक हवाई अड्डा बनाने की मंजूरी दी है? तो वो है उत्तरलाई हवाई अड्डा। हवाई अड्डे की बात करें तो एक तो सांगानेर जयपुर, महाराणा प्रताप डबोक उदयपुर, यह अंतरराष्ट्रीय प्रस्तावित है। कोटा हवाई अड्डा और किशनगढ़ अजमेर। इसके अलावा थे सामरिक रूप से महत्वपूर्ण हवाई अड्डे, इसमें 5 है। ठीक है, 4 तो बॉर्डर वाले, सूरतगढ़ गंगानगर, नाल बीकानेर बाड़मेर और उत्तरलाई बाड़मेर और जैसलमेर वाला, और एक है रातानाडा जोधपुर। ये शांतिकाल में नागरिकों हेतु खोला जाता है इसको। ठीक है भाई। हाँ, श्री राम चाहता है जैविक कृषि एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थित कहाँ पर है? तो जाखोड़ा गांव कोटा में। जैविक व औद्योगिक नीति पहली कब आई थी? 2017 में। पहला जैविक व औद्योगिक नीति कब आई थी? तो वो 2017 में। पहला जैविक राज्य सिक्किम, जैविक जिला डूंगरपुर, जैविक गांव घाटी गांव उदयपुर। इसके अलावा कृषि अनुसंधान केंद्र देखे थे, एक ICAR द्वारा विकसित किया गया है। तबीजी बीजीय मसालों से संबंधित डुमाडा अजमेर में, और ये शुष्क बागवानी बिचवाल बीकानेर में। शस्त्र अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में स्थित है। काजरी, आपरी और रारी ये जोधपुर में स्थित है दोनों, और रारी है दुर्गापुरा जयपुर में स्थित। क्लियर। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2018 में शुरू हुए थे, यूपी को दिया गया है। सेकंड स्थान अपने राजस्थान का रहा है, ये अपन ने देख लिया था। ठीक है, जल की स्थिति को अगर अपन देखें तो अरब सागर में 17% भाग जाता है, बंगाल की खाड़ी में 23%, आंतरिक अपवाह कितना है? 60%। क्लियर। सतही जल 1.16, भूमिगत जल 1.69%। राज्य सरकार व रिक्को द्वारा मेगा टेक्सटाइल पार्क कहाँ विकसित किए जाने की अपील की है? कांकाणी जोधपुर। पीएम मित्र योजना के तहत 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। ठीक है। अच्छा, रिक्को द्वारा एग्रो फूड पार्क बनाए जाते हैं। मेगा पार्क सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनी फूड पार्क स्टेट गवर्नमेंट। रिक्को एग्रो फूड पार्क बनाए गए 4 BRAG से याद रखना है। बोरानाडा जोधपुर, रणपुर, कोटा, अलवर और
गंगानगर जापानी पार्क, नीमराणा अलवर, कृषि एवं प्रसंस्करण क्षेत्र तिवरी जोधपुर। राजस्थान का पहला यूरेनियम प्रोजेक्ट रोयल गांव में शुरू किया गया, खंडेला सीकर में। क्लियर है? अच्छा, परमाणु व आणविक खनिज कौन कौन से है? तो यूरेनियम, थोरियम है। यूरेनियम कहाँ कहाँ मिलता है? तो खंडेला, रोहिला क्षेत्र और उमरा, उदयपुर। और थोरियम कहाँ कहाँ? पाली और भीलवाड़ा में मिलता है। ठीक है भाई। राजस्थान राज्य खनिज लिमिटेड 1974 में बना था। इसके द्वारा एकाधिकार वाले खनिज बताए गए हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखना, 82 प्रकार के खनिजों का भंडारण है अपने यहाँ पर। उत्पादन 57 का। एकाधिकार सीसा, जस्ता, सेलेनाइट, वोलेस्टोनाइट, लगभग वाले चांदी, जिप्सम और कैल्साइट। ये नियोनेटोलॉजी मेडिकल इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो ये अजमेर में है, जवाहरलाल नेहरू में मेडिकल कॉलेज में। आज अपन को यहाँ से पढ़ना है राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार। देखिए, राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार, तो मैं ये आपको बता दूं, ये दिया गया है राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कारों के साथ में। राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार राजस्थान के हैं, तो सीधी सी बात है, राजस्थान के उद्योग व वाणिज्य विभाग द्वारा दिए गए हैं। किसके द्वारा? उद्योग व वाणिज्य विभाग द्वारा दिए गए। किसके द्वारा? राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार उद्योग व वाणिज्य विभाग द्वारा दिए गए। ये किस में दिए जाते हैं? तो लघु उद्योग में, सूक्ष्म उद्योग में और मध्यम उद्योग में तथा हस्तशिल्प के लिए भी ये उद्योग रत्न पुरस्कार दिया जाता है और बुनकर के लिए भी ये उद्योग रत्न पुरस्कार दिया जाता है। क्लियर? अच्छा, यहां पर आया 3 उद्योग आए, लघु, सूक्ष्म और मध्यम। तो लघु उद्योग कौन से होते हैं, सूक्ष्म उद्योग कौन से होते हैं और मध्यम उद्योग? तो देखो, 2020 में केंद्र सरकार द्वारा लघु, सूक्ष्म व मध्यम उद्योगों की एक परिभाषा दी गई है। वो दी गई है निवेश तथा टर्नओवर के आधार पर। निवेश यानी धंधा जब किया गया, यानी बिजनेस जब स्टार्ट किया गया तो कितने रुपए लगाकर किया गया। जैसे किसी ने 20 लाख रुपए लगाकर एक दुकान खोली, ठीक है, तो निवेश कितना है? 20 लाख। ठीक है। टर्नओवर यानी आयात निर्यात करके पूरे महीने या पूरे साल में उनके यहाँ पर कितना टर्नओवर हुआ, कितने रुपए की आवाजाही हुई, वो कहलाता है टर्नओवर। क्लियर? ठीक है। तो आपको एक नंबर याद रखना है, 1, 10, 50। बस ये नंबर याद कर लो, 110, 50। अब सभी को 5 से गुणा कर दो। 1 पंजे 5, 10 पंजे 50 और 50 को 5 से करोगे तो 250। ये तो है सूक्ष्म उद्योग की परिभाषा, ये है मध्यम उद्योग की, और ये लघु उद्योग की परिभाषा है भाई। ये सूक्ष्म की हो गई, ये लघु की हो गई और ये मध्यम उद्योग की परिभाषा है। अगर किसी भी बिजनेस का निवेश 1 करोड़ रुपए तक है तथा टर्नओवर 5 करोड़ है तो वो कौन सा उद्योग होगा? सूक्ष्म। अगर निवेश 10 करोड़ रुपए तक है और टर्नओवर 50 करोड़ है तो वो कौन सा होगा? लघु उद्योग। ऐसे ही मध्यम उद्योग भी हो जाएगा। अगर किसी का 50 से ज्यादा हो गया और 250 करोड़ से टर्नओवर ज्यादा हो गया तो वो वृहत उद्योग कहलाएगा, वृहत। ठीक है। ये परिभाषा दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 2020 से, ये परिभाषा आ गई है, तो अब यही इनकी परिभाषा मानी जाती है। अब अपन बात करते हैं कि किस किस को पुरस्कार दिया गया है। तो उद्योग रत्न पुरस्कार जो है, 1 मिनट, उद्योग रत्न पुरस्कार ये इस बार 4 लोगों को दिए गए।
एक तो सूक्ष्म उद्योग में, एक लघु उद्योग में, और एक हस्तशिल्प के लिए, और एक बुनकर रत्न पुरस्कार। ठीक है भाई। सूक्ष्म उद्योग के लिए मिला है प्रियंका गोयल को, प्रियंका गोयल को। इनके बिजनेस यूनिट का भी आपको नाम याद रखना है, सालासर इंडस्ट्रीज, जयपुर में स्थित है ये। इसी प्रकार लघु उद्योग के लिए मिला है आराधना शर्मा को। इनके बिजनेस यूनिट का नाम है यूनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उससे भी आपको याद रखना है, आराधना शर्मा को लघु में मिला है। हस्तशिल्प मिला है रामस्वरूप वर्मा को, रामस्वरूप वर्मा को। और आखिरी है अपना बुनकर रत्न पुरस्कार, तो बुनकर रत्न पुरस्कार मिला है माधुराम जी पोखरण को। ये पोखरण के निवासी है। कहाँ के निवासी है? माधुराम जी पोखरण के निवासी है। क्लियर है भाई इतनी सारी बात? हाँ जी। तो अपन ने ये क्वेश्चन देखा था कि राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है, तो वो राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? माधुराम जी पोखरण को दिया गया है। क्लियर? इसी के अलावा और जो मार्च के करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट चीजें वो भी लिख लें। नारी शक्ति पुरस्कार, नारी शक्ति पुरस्कार किसे दिया गया है, तो वो दिया गया आपके बतुल बेगम को। किसे दिया गया है? बतुल बेगम को। इसके अलावा है सिद्धार्थ जोशी, सिद्धार्थ जोशी युवा संसद महोत्सव में, युवा संसद महोत्सव में द्वितीय स्थान इन्होंने हासिल किया है। कौन सा स्थान? द्वितीय स्थान हासिल किया है। क्लियर है भाई बात? उद्योग रत्न पुरस्कार है, सूक्ष्म में मिला है प्रियंका गोयल को, लघु में आराधना शर्मा को, हस्तशिल्प में रामस्वरूप वर्मा को, बुनकर में माधुराम जी को। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा मध्यम उद्योगों में नहीं दिया क्या, तो इस बार नहीं दिया गया है अभी तक। क्लियर? प्रियंका गोयल ये सालासर इंडस्ट्रीज यूनिक पावर है इनकी संस्था का नाम। इसके अलावा दो चीजें आपको और याद रखनी है, नारी शक्ति पुरस्कार बतुल बेगम को मिला है, सिद्धार्थ जोशी युवा संसद महोत्सव। क्लियर है भाई ये सारी बातें? युवा संसद महोत्सव में इनको द्वितीय स्थान मिला है। किसको? सिद्धार्थ जोशी को। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ अपना। श्रीमती मंजू देवी विधायक किस विधानसभा से है? तो देखिए अभी उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार दिए गए थे, तो उसमें एक तो विधायक पुरस्कार में एक तो दिया गया है विधायक पुरस्कार मंजू देवी को, सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार है ये मंजू देवी को दिया गया है, जो कि जायल विधानसभा से एमएलए है। ठीक है। और दिया गया है बाबूलाल मीणा को, बाबूलाल मीणा को। और बाबूलाल जी मीणा कहां से है? झाड़ोल, ये उदयपुर में स्थित है। झाड़ोल तहसील वहां से है ये। कौन? बाबूलाल जी मीणा। इन दोनों को ये सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार दिया गया है। क्या दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार। याद रहेगा आपको, एक तो मंजू देवी जायल, एक दूसरा क्या है? बाबूलाल मीणा झाड़ोल पंचायत, अरे झाड़ोल तहसील से है उदयपुर में। एक आप ये भी याद रख सकते हो, झाड़ोल परियोजना भी कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। ये थोड़ा सा यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया। झाड़ोल
उदयपुर। झाडोल परियोजना भी कहाँ स्थित है, तो वो भी कहाँ स्थित है, उदयपुर में ही स्थित है। ठीक है भाई, झाडोल उदयपुर से कौन है, बाबूलाल जी मीणा, सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार मिला है। अब देखिए